पिछले वीडियो में मैं आपको लेके गया था तिराना की सड़कों पे और दिखाया था क्या कुछ है इस सिटी में एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा इस देश और इस सिटी के बारे में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। इस वीडियो में हम एंजॉय करने वाले हैं क्रिसमस फेस्ट और जाने वाले एक यूनिक म्यूजियम में जो एक वॉर टाइम बंकर में बनाया गया है। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो में आपको इतनी जबरदस्त वाइब्स आने वाली है ना तिराना की कि यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद अल्बानिया लाइक आई डिड। तिराना रियली ब्यूटीफुल है, मॉडर्न और ओल्ड का एक राइट सा मिक्स है। और जस्ट आप सिटी के बाहर निकल जाए तो इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज है, पहाड़ हैं, नदी है। कंट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 घंटे में आप छोटे टाउन्स पे भी जा सकते हैं। उनका अपना अलग ऑरा है ऑफ कोर्स उन टाउन्स का, कॉबल्ड स्ट्रीट पुराने स्टाइल के। तो ऐसा लगता है कि आप 200-300 साल बैक इन टाइम ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू सी एंड एक्सप्लोर। क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पे एक मेला सा लगा हुआ है और कुछ कॉन्सर्ट चल रहा है बीच में, और वहाँ मैजिक शो और तरह तरह की तरकीब दिखा रहे हैं लोग। तो चलो वो देखते हैं। ये स्कंदरबर्ग है और इन्हीं के नाम पे स्क्वायर, मेन स्क्वायर का नाम स्कंदरबर्ग स्क्वायर रखा गया। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जनरल थे ऑटोमन एम्पायर की आर्मी में, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने नेशन का कॉन्सेप्ट अल्बानियंस को दिया, अल्बानिया को एज अ कंट्री यूनाइट किया। और 1400 समथिंग में इन्होंने एक्चुअली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी फ्यू टेंस ऑफ ईयर्स, 10-12-15 साल व्हाटएवर के लिए अल्बानिया को एज अ इंडिपेंडेंट एम्पायर, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया और नेशनल बॉर्डर, नेशनल आइडेंटिटी डिफाइन की अल्बानियंस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। सबके फेवरेट है हर चीज़ पे, करेंसी पे, मॉन्यूमेंट्स पे, पार्क्स में, स्क्वायर्स में इनका नाम, इनकी स्टैचू आपको दिखाई देगी। ये फ्लैग है अल्बानिया का, रेड रिप्रेजेंट्स द सैक्रिफाइस, द ब्लड ऑफ द सोल्जर। एंड ये जो डबल एज ईगल या फिनिक्स है, दैट बेसिकली अ सिंबल फ्रॉम बाइजेंटाइन एम्पायर। जो लोग हैं वो भी मिक्स ऑफ ग्रीक्स, रोमन्स, टर्क्स, उन सब का मिक्सचर है। और उसमें उनकी यूनिक अपनी एथनिक एंड नेशनल आइडेंटिटी है।
तो मैं जीपीएस पे ढूंढा कि एक रेस्टोरेंट में आया हुआ, एक ट्रेडिशनल अल्बेनियन रेस्टोरेंट है जो मेरे हॉस्टल वालों ने भी रिकमेंड किया था और जो टूर गाइड थे अभी उन्होंने भी रिकमेंड किया था। तो इनको इंग्लिश भी आती है, मैंने अभी ट्रांसलेट करके मैं इनको समझाया मुझे क्या चाहिए। तो मैंने ऑर्डर किया एक शीश कबाब। शीश कबाब जैसे मतलब इंडिया में कबाब होता है वही है। तो ये बेसिकली जो मीट बॉल्स है वो आ गई है बॉल्स से, बट एक्चुअली वो कबाब स्टाइल में ही है, शीश कबाब स्टाइल में। तो जैसे इंडिया में सर्व करते प्याज के साथ ऐसे ही कर दिया इन्होंने। और उसके साथ है योगर्ट की, मतलब यहाँ पर एक चटनी टाइप चलती है और वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही, मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करो वो अंदर उसमें डाल के आप उसके साथ जरूर सर्व करते हैं। काफ़ी टेस्टी है, बिल्कुल इंडिया जैसे ये करीब करीब टेस्ट में, कोई अंतर नहीं है खास। वही मसाले हैं, वही तरीके से बनाया हुआ है। इस स्ट्रीट का नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्ट्रीट। काफी ज्यादा ये आयरनी है कि एक एक्स कम्युनिस्ट कंट्री का मेन स्ट्रीट जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट के नाम पे नेम्ड है। तिराना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मेट्रो नहीं है, केवल बसेस हैं। बट सिटी इतना छोटा है कि pretty much आप वॉक करके कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर सिटी सेंटर में रुक रहे हैं कहीं पे तो आई थिंक 1 किलोमीटर के रेडियस में ही pretty much सारी साइट्स हैं। तो आपको ज़रूरत ही पड़ेगी टैक्सी की या कोई भी बस यूज़ करने के लिए। बट अगर आपको चाहिए बस यूज़ करना, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ सिटी रह रहे हैं, लाइक सिटी सेंटर में नहीं रह रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, तो मे बी यू कैन टेक अ बस। और बस का आप कार्ड ले सकते हैं। आई थिंक बहुत महंगा नहीं है, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना है। पिछले एपिसोड में हमारे गाइड ने हमें बंकर म्यूजियम्स के बारे में बताया था और बताया था क्यों इतने सारे बंकर्स तिराना में और पूरे अल्बेनिया में हैं। और इन बंकर्स को अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इन्हें बंक आर्ट कहा जाता है। तो चलिए वो देखते हैं और जानते हैं क्या डार्क पास्ट था, कैसी लाइफ थी अल्बेनिया में अंडर द कम्युनिस्ट रूल। ये प्रोबेबली वो सब लोग हैं जिन्हें इम्प्रिजन करा या जो मरे ड्यूरिंग दी कम्युनिज्म। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पूकी है यहाँ पे एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है। डल, डार्क, डिमली लिट। ENVERHOZA अनवर होजा जब के प्रेसिडेंट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, तो उनके एरा में ये सीक्रेट सर्विसेज की जो पुलिस होती थी उसका हेडक्वार्टर की तरह सर्व करता था। इसी तरीके से एक और बंकर म्यूजियम भी है, बंकर आर्ट 1। वो इससे डीपर है और इससे थोड़ा बड़ा भी है, बट सिमिलर है वो भी। आपने एक देखा है तो pretty much दोनों ही देखने हैं। बंकर 1 वाले म्यूजियम में बोलते हैं कि होजा खुद भी रहे हैं। तो उस समय लॉस की इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इवन पेटी क्राइम, छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी लोगों को जेल में डाल देते थे या एग्जीक्यूट भी कर देते थे, टू क्रिएट अ टेरर, रिजीम ऑफ टेरर, ताकि लोग डरे स्टेट से, गवर्नमेंट से, पुलिस से, और कुछ भी ऐसा ना करे जो उनकी रेपुटेशन या उनके प्रिंसिपल के खिलाफ हो सकता है। लीडर के लिए आपको पॉजिटिव बोलना है, कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते आप। अगर वो भागते हैं तो उनको फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वापस कभी नहीं आ सकते। उनको कोई ऑफिशियल स्टेटस कंट्री में नहीं होगा। वही नहीं, उनकी पूरी फैमिली, इनफैक्ट दूर दूर के फ्रेंड और रिश्तेदार भी सफ़र करेंगे। उन्हें पकड़ लिया जाएगा, इंटरोगेशन किया जाएगा ऐसे ही कैंप्स में, जहाँ बहुत टॉर्चर फेस करना पड़ेगा। कोई एजुकेशन उनकी फैमिली में और लोगों को नहीं मिलेगा, कोई हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसको आयरन कर्टेन बोला जाता था, यानी कि ये एक ऐसा दीवार जो दीवार नहीं है, कर्टेन है, यानी कि बट है दीवार के बराबर, यानी कि आयरन का कर्टेन है, इसको आप लीव नहीं कर सकते। तो
तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि सर्विलेंस कैमरास और सर्विलेंस इक्विपमेंट जैसे फोन लाइन वगैरह एक्सेट्रा वो कैसे करते थे। स्पाइज होते थे प्रोफेशनल भी, और जो सिटीजन होते थे उनको पैसा दिया जाता था अगर उन्हें पकड़ा जाता था, मतलब किसी आदमी को, वैसे ही रैंडम लोगों को पैसे देकर उनके अगेंस्ट विटनेस बना के पेश करते थे और वो एक्सेप्ट होती थी उनकी जो पेशी है, और उसके बेसिस पे उन्हें सेंटेंस करते थे। कई लोगों का तो ट्रायल ही नहीं होता था, सीधा ही पनिशमेंट शॉर्ट ही कर देते या लेबर कैंप में भेज देते थे अगर उन्हें लगता था हल्का सा भी शक कि कोई शायद एंटी कम्युनिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा या ऐसा कुछ प्रीच कर रहा होगा जो फिलोसफी और कम्युनिज्म के अगेंस्ट होगा। ये उस जमाने का ओल्ड टेलीफोन है। तो मुझे ये एग्जिबिट बहुत ही अच्छा लगा। ये बेसिकली एक ह्यूमन को डिपिक्ट कर रहा है जो कि टूटी हुई टांगों पे चल रहा है। यहाँ पे ब्रेन है जो कि एक पिंजरे में बंद है, कैद में है, यानी कि अपनी सोचने की पावर ख़त्म कर दी गई है और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है। ये टीवी जो कि सोवियत प्रोपेगेंडा चल रहा है इसके ऊपर, वो वीडियोस दिखा रहे पुराने समय की। आपके हाथों में क्या है, दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ों पे कम्युनिज्म टिका हुआ है। एक तो तलवार यानी लड़ाई यानी कि गन जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेरर, और ये खेती बाड़ी इकोनॉमी के नाम पे और कुछ उस समय होता ही नहीं था। एंड ये देखिए फोन डिपिक्ट करता है कि स्टेट की पावर, जो कम्युनिकेशन पावर स्टेट के पास है, जो स्पाइंग है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है सब चीज़ों की। और ये बोरोड लाइफ, मतलब ऑक्सीजन टैंक पे चल रहा है, मतलब लिमिटेड गिने चुने दिन है। जगह जगह लिखी है फिलोसफिकल लाइंस, हमें वो सहरा की मेंटालिटी और जिस तरह के माहौल से लोगों को गुजरना पड़ता था अपनी डेली लाइफ में, उसका एक अंदाजा देते हैं। जब वो आयरन कर्टन हटा, सोवियत यूनियन गिरा, 1990 में बर्लिन वॉर कोलैप्स हुई, तब लोगों ने डिस्कवर किया कि लाइफ ऑन दी अदर साइड कैसी है, और वो डेफिनेटली यहाँ से अच्छी थी। सोवियत या जो कम्युनिस्ट एरा था उन कंट्रीज से बेहतर थी, एडवांस थी, आगे थी। जो कम्युनिस्ट रजीम था उसके अंदर भी स्पाइंग होती थी, किस तरह से होती थी, क्यों होती थी, और क्या रिपरकशन लोगों के लिए होते थे उसके लिए। अगर ये आप समझना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी मूवी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ अदर्स। वो एक्चुअली एक जर्मन मूवी थी ओरिजिनली, जिसको इंग्लिश में डब किया गया था। ये इंग्लिश वर्जन है द लाइफ ऑफ अदर्स। म्यूजियम अगर आपको पसंद आया हो, ये डार्क पार्ट ऑफ द सोवियत एरा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अल्बानिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।